आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के जो श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला है वहां पर मौजूद है और यहां पर सुबह लेकिन एक प्रभात फेरी निकली हुई थी, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और साथ ही साथ यहां पर एक काफ़ी भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जिस तरीके से प्रतिवर्ष होती है, हालांकि उस तादाद पर भीड़ तो नहीं है कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से, लेकिन बहुत कम तादाद में ही कहेंगे लोगों की आप समागम यहाँ पर देख सकते हैं। मंच पर जो भी वरिष्ठ सदस्यगण हैं, जो पूर्व यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर जो भी इस गौशाला से जुड़े हुए जो अपनी सेवाओं को हमेशा देते रहते हैं, वो सभी लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गायों की नस्ल सुधारने में भी काम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि गौ माता में 34 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गौ को हम पूजते हैं। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा होती है, उनके दूध को लोग पीते हैं, बच्चों को पिलाया जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। इस पर लंबे समय तक कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी गोधन की हम रक्षा कर पाएंगे। हम 1000 गायों की देखरेख तो करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई 100 गायें और देना तो गौशाला के अंदर है, यहाँ पर गौ माताओं की जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं। इसी बीच लेकिन एक श्रद्धालु कह सकते हैं, एक भक्त यहाँ पर जुड़ी हुई जो गौ सेवा के साथ जुड़ी रहती हैं, कविता मुंद्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे। कविता जी, ये बताइए कि आप गौ सेवा के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं? गौशाला से हमारा जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, तकरीबन 20-25 साल पुराना रिश्ता है। रेगुलर हमारा यहाँ गौशाला में सवामनी करना, गौ की पूजा करना, या जो सुबह शाम हम लोग दूध भी यहीं से लेते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल नहीं, मैं सोचती हूँ सिलीगुड़ी भर में सारे लोगों का ये सोचना होगा कि गौशाला के दूध में जो जेन्युइनिटी है हमें और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तो बात आप सही कह रही हैं कि गौशाला में जो गौ सेवा की जाती है उसी से लेकिन वो पोषक तत्व उनके दूध में आती है और वो सभी पीते हैं, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, सभी पीते, बच्चे सभी पीते। लेकिन जो सड़कों पर पड़ी रहती है गायों, उनके लिए आप क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? इसके बारे में कभी बहुत ध्यान से सोचा नहीं है, लेकिन ये सोचने लायक बात है, क्योंकि गौशाला में तो हम सब कोई जैसे गौ के लिए बहुत दान पुण्य भी करते हैं, सारे लोग भी आते हैं। अगर बाहर की गायों के लिए भी कुछ सोचा जाए तो ये और भी अच्छा कदम होगा समाज के लिए। समाज के लिए अच्छा। हाँ जी। तो हम लेकिन कविता मुंद्रा जी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना अंदर, लेकिन हम गौ माता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एक साथ। लेकिन बहुत सारे गौ है जो कि चारा खा रहे हैं और आज गोपाष्टमी है, तो सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पूजा अर्चना की जा रही थी और सभी को लेकिन चारा खिलाया जा रहा था, चना गुड़ सब कुछ खिलाया जा रहा था। वो सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। और गौ माता की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखते ही हैं कि यहाँ पर एक साथ गोपाष्टमी में लेकिन आपको यहाँ पर दूध दोते हुए ये भैया दिख रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से आप दूध दोते हैं? 2 साल। 2 साल से दोते हैं। अच्छा, इनके दूध में जो पोषक है क्या करेंगे? गाय के दूध में जो पोषक मिलती है उससे क्या करेंगे? तो क्या कहेंगे, ठीक होता है, अच्छा होता है। तो गाय की दूध पीनी चाहिए। हाँ, पीना चाहिए। यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हैं कि गाय के दूध को वो दो रहे हैं, निकाल रहे हैं और भी बहुत सारी गाय जो है वो यहाँ पर है, बंधी हुई है। छोटे छोटे बछड़े आप देख सकते हैं और जो माँ की आवाज़ यहाँ पर आप सुन रहे हैं उससे लेकिन काफ़ी खुश तस्वीर लेकिन और आप नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक और भैया जो है वो भी यहाँ पर लेकिन वो यहाँ पर दूध दो रहे हैं और बाल्टी भर के दूध निकाले हुए हैं। ये तस्वीर फ़िलहाल सिलीगुड़ी के जो गौशाला है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, तो एक बाल्टी भर के दूध लेके जा रहे, सिर्फ एक ही बाल्टी या फिर और भी दूध निकलेगी? नहीं, इसमें एक बाल्टी निकलेगी। एक बाल्टी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाल्टी भर के ये दूध लेके जा रहे हैं। जो पोषक होती है गाय के दूध में वो लेकिन और कहीं नहीं मिलती।
राधा कृष्ण की ये काफ़ी सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं गौशाला में ही, जो कि गाय के ऊपर ये लोग हैं, राधा और कृष्ण जी। यहाँ पर गौशाला में ही ये मंदिर है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, वो सभी आते हैं यहाँ पर। इसी के साथ लेकिन यहाँ पर माँ भगवती की भी तस्वीर है, और इससे पहले राम लक्ष्मण सीता जी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और पास में ये माँ भगवती की प्रतिमा जो कि शेर पर सवार है। ये शिवलिंग है, यहाँ पर शिव जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पीछे ब्रह्मा जी है, गणेश जी हैं, और इसी के साथ लेकिन हम आपको पास में भी दिखाएंगे। पास में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बालाजी यानी कि हनुमान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। संकट मोचन हनुमान जी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, प्रतिमा दिखाई गौशाला से, लेकिन ये विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं गोपाष्टमी पर। और जिस तरीके से बताई जा रही है कि गौ की दूध से ही लेकिन पुष्टि मिलती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम अभी भी जो दूध निकाली गई है वो यहाँ पर दी जा रही है। अच्छा, कितने साल से दूध लेते हैं यहाँ से? यहाँ हम 6-7 साल से ले रहे हैं। 6-7 साल से यहीं से दूध लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने करके मिलती है यहाँ पे दूध? यहाँ अभी 60 रुपये करते हैं। हाँ। बाहर से दूध लेने में फ़ायदा समझते हैं या फिर यहाँ से? यहाँ से फायदा है जी, कि यहाँ ओरिजिनल मिलता है, गाय का दूध मिलता है, बहुत बढ़िया दूध है। बाहर का तो दूध तो कैसे भेजल मिलता है, यहाँ तो बहुत बढ़िया दूध मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें कि इनकी भी सभी लोगों की केटली में यहाँ पर दूध डाली जा रही है। लोग आ रहे हैं लगातार और अपने कार्ड के माध्यम से। अच्छा, कार्ड के माध्यम से यहाँ पे दूध लेके जाते हैं? कार्ड माध्यम से। कितने सालों से आप लेके जाते हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल से लेते हैं। कितने घर के दे रहे हैं? 60 रुपये। 60 रुपया। कैसा लगता है कि गाय का दूध जो है वो तो पीना चाहिए, यहाँ से जो डायरेक्ट ले रहे हैं और जो ग्वाला घर पे देके जाते हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं? डिफरेंस दोनों में है। तो कैसा बनाता है क्या मालूम, यहाँ तो पक्का श्योर है कि सही है। सही दूध है, यानी कि दूध पीना है तो गौशाला का दूध पिए, गौ माता की दूध पीजिए आप। और यहाँ पे जो दूध दे रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे दूध की सेवा दे रहे हैं? हम तो गौशाला में आज 20 साल से दे रहे हैं। 20 साल से दे रहे हैं। हाँ। और बाहर जो दूध दिए जाती है, फिर जो गौशाला में दिए जाते हैं, क्या फ़र्क रहती है? कोई आइडिया नहीं है हमको। 20 साल से गौशाला का दूध पी रहे हैं, 20 साल से पी रहे इसलिए हैं। बाहर का कोई आइडिया नहीं है। आपके घर पे भी दूध जाता है गौशाला से? हमारे घर से भी यही जाता है, हमारे बच्चे इसी दूध पी के बड़े हुए हैं। और इतने सालों से जो आप सेवा दे रहे हो वो कैसा लगता है? सेव तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी अच्छा रहता है, गौ माता की सेवा भी होती है। और जिस दिन यहाँ नहीं आते हैं उस दिन अच्छा नहीं लगता है। सेवा परमधरा। हाँ, उस दिन। आपका नाम? हमारा नाम है डॉक्टर कृष्णा, ये गौशाला का डॉक्टर है हम। अच्छा, गौशाला का डॉक्टर? गौशाला का डॉक्टर यानी कि गायों की सेवा करते हैं, उनकी कुछ भी बीमारी हो तो चिकित्सा करते हैं? टोटल ट्रीटमेंट वगैरह हम ही करते हैं। करते हैं। कितने सालों से है यहाँ पे? ये हम 15 साल से है। 15 साल से। 15 साल से। हाँ, तो कितनी रकम की दिक्कतें देखी जाती है यहाँ पे फिलहाल अभी एक वायरस इन्फेक्शन आया हुआ है, LSD बोल के, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट में काफ़ी यहाँ पे थोड़ा बहुत दूध का कमी आया है, लेकिन अभी सब सुधार हो गया है। अभी दूध पहले के जैसा था वैसा ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम दिखा रहे हैं गौशाला में केटलियों की भी, अगर दिखा दे भंडार की, लोग 2-2 केटली, 1-3 केटली लेके आए हुए खड़े हैं, यहाँ पर दूध ले रहे हैं। और दूर दराज से लेकिन लोग आते हैं गौशाला से, दूध लेकर के जाते हैं अपने कार्डों को दिखा के। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के जो कमेटी के सदस्यगण हैं वो जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी शुभकामनाएं। सभी आपके दर्शकों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। आपका नाम? उत्तम गोयल। आप यहाँ के? मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि गौ सेवा गौशाला करती ही आ रही है, लेकिन बहुत सारी गाय ऐसी भी है जो सड़कों पर पड़ी रहती है या बीमार हो जाती है, मर जाती है, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे सामने आती हैं। उनके लिए कैसे सेवा देते हैं? उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस रखी हुई है,
और हमारे को कोई समाचार मिलता है तो हमारे पास 2 डॉक्टर हैं और कुछ हमारी टीम है, वो जाके गायों को लेके आती है, उनको उपचार देते हैं हम लोग। और कहीं दिक्कत आती है किसी वार्ड काउंसलर से परमिशन वगैरह की, थाने से परमिशन की, वो हमारे को लेनी पड़ती है और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करके हम लोग ला के सेवा देते हैं गायों को। रिपोर्ट आनी पड़ेगी, पहले रिपोर्ट आती है तो हम लोग उसकी सेवा देते हैं। रिपोर्ट आती है तो सेवा देते हैं। हाँ। अच्छा, हम हमारे साथ और भी सज्जन जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट? मेरा बनवारीलाल खन्नानी, अच्छा, पूर्व सचिव, अभी उपाध्यक्ष नई कमेटी का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि गौ सेवा के साथ साथ लेकिन गौ पचार भी होती है, मतलब गौ माता को बेची भी जाती है, तस्करी भी होती है दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देशों की बात करें। सिलीगुड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ से बहुत बॉर्डर एरिया है और दूसरे देश भी पड़ते हैं, तो जो पचार किए जाते हैं, जिनको तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए या फिर उनको बचाने के लिए आप लोग कैसे क्या कदम लेते हैं? हम लोग तो उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, गौशाला कुछ कर नहीं सकती है। प्रशासन या BSF यदि गायों को लेके आता है, वो बोलता है तो उस गायों को रखने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। यदि हम लोगों के पास जगह हो तो ये जगह की बहुत दरकार होती है, वहाँ पे मात्रा में गायें होती है, यहाँ से तस्करी होती है। यहाँ पे गौशाला में कितनी गायें रहती हैं फिलहाल? अभी 1308 गाय हैं हमारे पास। 1308 गायें। तो क्या और कितने रखने की आपके पास क्षमता है, कितने और गायों को आप रख सकते हैं? अभी फिलहाल तो कुछ गाय, मतलब 1500 गाय मैक्सिमम हम कर सकते हैं, यहाँ इससे ज़्यादा हमारे पास व्यवस्था नहीं है और हमारे समाज की व्यवस्था से हम चला रहे हैं। इसमें हमारे को कोई अलग से योगदान अभी सरकारी नहीं मिल रहा है यहाँ। अगर कुछ व्यवस्था उनकी की जाएगी तो हम उसके बारे में, आगे के बारे में सोचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि ये काफ़ी बड़ी गौशाला है, यहाँ पर 1308 गाय रहती हैं और हम सभी जानते हैं कि यहाँ से लोग दूध लेकर के जाते हैं, आते हैं। हर साल गोपाष्टमी मनाई जाती है, गौ सेवाएं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से या फिर सरकारों की तरफ से कि वो आपको किस तरीके से मदद करे ताकि आप ये गौ सेवा और भी बढ़ा सकें? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गौओं के लिए सुना, हमने 900 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। अब उसमें हम लोगों अब आने वाली जो कमेटी हमारी है वो मिलके एप्लीकेशन करेंगे, उनके सेंट्रल तक जाएंगे, देखते हैं उसमें क्या मिलता है, क्या होता है। अभी तक हमारे को सरकार से बहुत ज़्यादा यहाँ कोई योगदान नहीं मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि मिल जाए। करते हैं आगे सरकार सपोर्ट करेगी और इससे हम लोग और सुचारू रूप से बॉर्डर एरिया से गायों को बचाया जाएगा, जो बॉर्डर से क्रॉस होती है बांग्लादेश में, वो ना जाए। तो इनसे हम लेकिन जान रहे थे, बहुत सारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये भी बता दें कि कार्यक्रम में इस वर्ष लेकिन जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उनका पद जो है वो चेंज हुआ है। नए पदाधिकारी जो हैं वो पद पर आए हैं। कौन कौन इस वर्ष चुने गए हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के रूप में, वो बताइए। अभी सावरमल जी प्रेसिडेंट थे हमारे पास, सावरमल आलमपुरिया जी। अभी नए जो है 1 तारीख से हैंडओवर लेंगे कैलाश जी नक्कीपुरिया, वो प्रेसिडेंट से। हाँ जी। अच्छा। और उसमें सेक्रेटरी का प्रभार अभी सौंपा गया गौरी शंकर गोयल जी को और ट्रेजर मुकेश जी सिंगल को। तो उन सभी को लेकिन SK लाइव के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं यहाँ पर। लेकिन हम आपको बता दें कि गौरी जी जुड़े हुए हैं। आप आने वाले समय में गौशाला के लेकिन सेक्रेटरी होने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। SK लाइव के सभी दर्शकों को गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाष्टमी मेला हर साल हम लोग गो भक्त मिल के करते हैं। समाज के जागरूक करने का ही काम है। हिंदू धर्म को कैसे बढ़ावा दें, यही मेन उद्देश्य होता है। अपने बच्चे को कैसे संस्कार दिया जा सकता है, गो सेवा के माध्यम से दिया जा सकता है। जो इसमें जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे समाज के मूलक काम भी करते हैं और आज आपको अवसर मिला है कि गौशाला के साथ आपको जुड़ के एक पद मिला है। आने वाले समय में आप क्या करेंगे गौ सेवा? देखिए, गौशाला की जितनी भी समस्या रही है, कानूनी कार्रवाई जितनी भी है, हमारे जो ज़मीनें पड़ी हुई है, कुछ समस्या है, उसको हम लोग नीट एंड क्लीन कर देंगे। आने वाले दिनों में किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि कमेटी कैसे बनती है। कमेटी ट्रांसपेरेंस से बनेगी। आने वाले दिन की कमेटी एकदम जो नियम कानून से बननी चाहिए उसी कानून से बनेगी। इसका हमें ध्यान रखना है। और गौ सेवा के उपलक्ष्य में लोगों का जो सहयोग है, समाज की जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी गौशाला की पड़ी है, सबको लेकर साथ लेकर हमें वो काम करके ज़मीनों को किसी के कब्जे से मुक्त करनी है।
सबको साथ में लेके करना है। अच्छा, अभी आप गौशाला में मौजूदा समय में क्या कुछ कमियां देख रहे हैं या फिर क्या कुछ खामियां देख रहे हैं जिनको आपको पूरा करना है या ठीक करना है? देखिए, कमी तो हर जगह हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ कमी रहती है। कमी को हमें ध्यान नहीं देकर हमें उसको कमियां ना हो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कमी तो हर आदमी कहीं ना कहीं करता रहता है, आगे इन फ्यूचर में कोई कमी ना हो इसके ऊपर ध्यान रखना है। क्या क्या लगता है कि क्या क्या कमी है? देखिए, अभी गौमूत्र का जो गौ माता का महत्व है वो लोगों को सामने में लाना है हमें। आज गौमूत्र हो, गोबर हो, इसके जो प्रोसेसन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर खाद बनाई जा सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर सपोर्ट किया जा सकता है। जो कोई ज़माने में होता था वो उसको छोड़ दिया गया है। और जो देसी नस्ल की गायें हैं उसको हम कैसे प्रोग्रेसिव करें, उसको हम कैसे प्रोग्रेस में लाएं, उनको कैसे और मेंटेन करें जिससे और अच्छा समाज की तरफ, अच्छा गौ भक्त की तरफ ध्यान जाए। और जो हर आदमी तन मन धन से सेवा करना चाहता है वो आगे आके सेवा करे। कोई पोस्ट में आए ना आए, पोस्ट तो माध्यम है आदमी को पोस्ट लेना। हम चाहेंगे हर आदमी अपना कुछ कुछ दान, सामूहिक दान दे, धन दान दे, जन से जुड़ करे। आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस पद पर हैं। 1 तारीख से सब अपने अपने पदों को संभालेंगे और यहाँ से लेकिन विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे थे कि गोपाष्टमी के माहौल पर यहाँ पर देखिए कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गौ सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कार्यक्रम होती है लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से हालांकि वैसी कोई ज़्यादा तैयारियाँ नहीं देखी जा रही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। सुबह प्रभात फेरी निकली थी और यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है। सिलीगुड़ी के गौशाला से नेहा गुप्ता, SK लाइव।